स्टोरी आई नीड यू का नेक्स्ट पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि सब लोग कैंटीन में होते हैं और ते एक दूसरी टेबल पे जाके बैठ जाती है। जिमिन भी ये सब देख लेती है। अब आगे जिमिन ते को देख रही थी। उसे देख के साफ पता चल रहा था कि ते सैड है, इसलिए वो खड़ी होती है और अपना लंच बॉक्स लेके ते की टेबल की तरफ चली जाती है बिना कुछ कहे। जंगकुक और शुगा देखते रहते हैं, पर जंगकुक इस बात को समझता है कि ते जिमिन की बेस्ट फ्रेंड है और ते और शुगा के बीच में क्या चल रहा है वो उसे इस बारे में भी पता है। पर शुगा उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो क्या रहा है। पहले तो ते किसी दूसरी टेबल पे जाके बैठ गई, फिर बिना कुछ कहे जिमिन भी अपना लंच लेके उसी तरफ चली गई। जिमिन ते के पास बैठते हुए कहती है, ते तू ठीक है ना, और तू यहाँ सबसे अलग आके क्यों बैठी है? ते कहती है, तू जानती है जिमिन मैं यहाँ सबसे अलग क्यों बैठी हूँ, है ना? जिमिन कहती है, हाँ मुझे पता है। इसके आगे जिमिन कुछ नहीं कहती और ते भी कुछ नहीं कहती। फिर वो लोग अपना लंच करने लगते हैं और ऐसे ही 3 दिन ऑफिस में बीत जाते हैं। इन 3 दिनों में ते ने शुगा से बिल्कुल भी बात नहीं की थी। शुगा कोशिश करता था ते से बात करने की, पर ते इग्नोर कर दिया करती थी। रात के 9 बजे जिमिन और जंगकुक डिनर कर रहे थे। तभी जिमिन जंगकुक की तरफ देखते हुए पूछती है, जंगकुक क्या तुम कल फ्री हो, हम कहीं घूमने चले? इस पे जंगकुक कुछ कहने ही वाला था, तभी जिमिन का फोन बजता है। वो अपना फोन देखती है तो वहाँ पे ते का नाम फ्लैश हो रहा था। फिर वो जल्दी से कॉल पिक करती है और अपने कान पे लगाती है, इससे पहले कि जिमिन हेलो बोलती थी। दूसरी तरफ से ते की चहकती हुई आवाज आती है, जिमी 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 तुझे पता है कल क्या है, तुझे याद है? ते की आवाज इतनी तेज थी कि जिमिन को फोन अपने कान से दूर करना पड़ता है। तब भी फोन में से आवाज बाहर तक आ रही थी, जो कि जंगकुक भी सुन सकता था। तभी फिर से आवाज आती है, जिमी तुझे याद है मैंने तुझे बताया था। जिमिन पहले अपने फोन की तरफ देखती है, फिर जंगकुक की तरफ देखती है, फिर वापस फोन अपने कान पे लगाते हुए कहती है, ते तू किस बारे में बात कर रही है, मुझे क्या याद नहीं है। जिमिन की बात सुन के ते की आवाज पूरी तरह बदल चुकी थी। वो बहुत ज्यादा गुस्से में और इरिटेट साउंड कर रही थी। वो कहती है, जिमिन तू ऐसा कैसे भूल सकती है, मैंने 3 दिन पहले ही तुझे बताया था और तू इतनी बड़ी बात भूल गई, आई कांट बिलीव इट। जिमिन कहती है, ते क्या बोल रही है, ऐसी भी क्या बात हो गई जो मैं भूल गई हूँ? तूने क्या बताया था मुझे, तू मुझे फिर से बताना। ते कहती है, जिमिन तुझे ये याद है कि कल डेट क्या है? हाँ मुझे पता है कल क्या डेट है। ते कहते हैं, तुझे कल की डेट याद है पर तुझे ये याद नहीं है कि जेके का न्यू सॉन्ग आ रहा है। ते की बात सुन के जिमिन पहले तो थोड़ा सा हैरान होती है, फिर उसे याद आता है कि हाँ तेने उसे बताया था कि जंगकुक को एक न्यू सॉन्ग आने वाला है। फिर जिमिन एक्साइटेड होते हुए बोलती है, ते हाँ मुझे याद आ गया, तूने मुझे बताया था कि जंगकुक का न्यू सॉन्ग आने वाला है, क्या वो आ गया? ते कहती है, अभी नहीं आया है, कल आएगा वो। और तुझे पता है जिमिन, सोशल मीडिया पर ना एक न्यूज़ वायरल हो रही है कि जेके जो है ना एक पब्लिक अपीयरेंस देने वाला है और हाँ एक मिनी कॉन्सर्ट भी करने वाला है कुछ लकी आर्मीज के लिए। ते से बात करने के लिए जिमिन अपने रूम के अंदर आ चुकी थी। जिमिन कहती है, मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता, तू तो जानती है ना मैं सोशल मीडिया पे इतनी एक्टिव नहीं रहती। ते कहती है, हाँ मुझे पता है। फिर वो दोनों थोड़ी और बातें करते हैं देर तक, फिर फोन कट कर देती हैं। द साइड जियोन मेंशन। मिसेस जियोन एंड मिस्टर जियोन सोफे पे बैठे हुए थे और उनके सामने खड़ा था जे होप, वो भी सर झुकाकर, क्योंकि यहाँ पे उसकी क्लास लग रही थी। क्योंकि मिस्टर एंड मिसेस जियोन को पता चल चुका था कि जंगकुक ने सॉन्ग रिकॉर्ड किया है, इसका मतलब कि वो जे होप से मिला है, इसलिए अभी यहाँ उससे पूछा जा रहा था कि जंगकुक कहाँ है। मिसेस जियोन कहती है, जे होप मुझे पता है कि तुम जानते हो मेरा बेटा कहाँ है, तो तुमने अभी तक हमें बताया क्यों नहीं? पर जब कुछ नहीं कहता तभी मिस्टर जियोन थोड़ी कड़क आवाज में कहते हैं, जे होप हमने तुमसे कुछ पूछा है, हमारा बेटा कहाँ है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? जे होप धीरे से अपना सर ऊपर करते और बोलते, सर जेके सर ने मुझे आपको बताने के लिए मना किया था। ये सुन के मिसेस जियोन कहती है, कैसा है मेरा बेटा जे होप, तुम उससे मिले हो ना, वो ठीक है ना? जे होप कहता है, यस मैम, जेके सर बिल्कुल ठीक है और आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, वो ना एक लड़की के घर पे रह रहे हैं उसके साथ। मिस्टर जियोन कहते हैं, क्या क्या कहा तुमने, एक लड़की के साथ? जे होप को अब रियलाइज हुआ कि उसने क्या बोल दिया फ्लो में। फिर जे होप अपनी जीभ को काटते बोलते, वो उससे गलती से मेरे मुंह से निकल गया। मिस्टर जियोन कहते हैं, हमें बताओ जंगकुक कहाँ है और किसके साथ है?
फिर जेहोब को ना चाहते हुए मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन को सब कुछ बताना पड़ता है कि जंकुक कहाँ पर है और क्या कर रहा है। सारी बातें सुनने के बाद मिसेस जॉन कहती हैं, जो भी तुमने बताया इससे तो यही लगता है कि वो लड़की काफ़ी अच्छी है। मेरा मतलब अच्छा नेचर वाली और स्वीट है, हेल्पिंग नेचर। मिस्टर जॉन कहते हैं, हाँ हमें भी ऐसा ही लगता है। फिर वो जेहोब की तरफ देखते हुए कहते हैं, हम कल अपने बेटे से मिलने जाएंगे। मिसेस जॉन कहती हैं, हाँ मैं भी अपने बेटे से मिलना चाहती हूँ, मुझे देखना है कि वो ठीक है या नहीं। और जेहोब, कल तुम भी हमारे साथ चलोगे। ये कहने के बाद मिस्टर एंड मिसेस जॉन अपने रूम में चले जाते हैं, पर जेहोब अभी भी वहीं अपनी जगह पे स्टैचू की तरह खड़ा हुआ था। उसे कुछ समझ नहीं आता कि अब उसे क्या करना चाहिए। एक तरफ जेके है जिसने उसे मना किया था कि उसकी फैमिली को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, और दूसरी तरफ उसके मॉम डैड जिनसे वो कुछ छिपा नहीं सकता। उसकी हालत तो अब ऐसी हो गई है कि एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई, जिस भी तरफ जाए वहीं पे तबाही। तभी जेहोब का फ़ोन बजने लगता है। फिर जेहोब डरते हुए अपना फ़ोन निकालता है पॉकेट से। उसमें जंकुक का नाम फ्लैश हो रहा था। ये देख के जेहोब खुद से ही कहता है, अब बस इसी की कमी रह गई थी। फिर जेहोब ऊपर की तरफ देखते कहते हैं, गॉड, क्या आज के दिन में इससे भी बुरा कुछ हो सकता है। फिर वो डरते डरते फ़ोन पिक करके अपने कान पे लगाता है, तो दूसरी तरफ से जंकुक की आवाज़ आती है। इतनी देर क्यों लगी फ़ोन उठाने में? जब कहते हैं, ओ सर। तभी जंकुक उसकी बात काटते कहते हैं, वो छोड़ो, मुझे ये बताओ कि इसकी सारी तैयारियां हो चुकी हैं? कुछ बाकी तो नहीं रहता ना, क्योंकि कल सॉन्ग रिलीज़ करना है टाइम से। जेहोब कहता है, नो सर, सब कुछ हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सॉन्ग टाइम से ही रिलीज़ किया जाएगा। जेके से बात करते वक्त भी जेहोब की आवाज़ कप आ रही थी। तभी जेके पूछता है, जेहोब सब ठीक है ना, क्या कोई प्रॉब्लम है? ये सुन के जेहोब सोचते हुए कहता है, सर एक प्रॉब्लम हो गई है। जेके कहता है, अब क्या हुआ? ओके आर्मी, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। ओके आर्मी, मिलते हैं स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट के साथ, तो तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके टाटा, बाय बाय।